गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 68 जो कि आपकी 16 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, मानव में लैंगिक जनन। हमने इससे पहले फूल में किया था, फूल में जनन किया था। आज हम करेंगे मानव में लैंगिक जनन। मानव में किशोर अवस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं ना। जो नर और मादा यानी कि स्त्री और जो पुरुष होते हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा होते हैं, यानी कि हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है, द्वितीय जो लैंगिक लक्षण है वो आपके दिखने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू हो जाती है और क्या होता है, आपकी जो हाइट होती है यानी कि वृद्धि जो होती है वो कम होने लग जाती है। जनन उत्तक परिपक्व होने प्रारंभ कर देते हैं। किशोर अवस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहा जाता है। नर और मादा युग्मक जनाणु यानी कि वृषण और अंडाणु, वृषण किसमें होता है, नर में, और अंडाणु किसमें होगा, मादा में उत्पन्न करते हैं। नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर रहता है शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते रहते हैं। नर में बेटा क्या होता है कि जो आपके शुक्राणु है वो लाइफ टाइम बनते रहते हैं, लेकिन लड़कियां यानी कि मादा में क्या होता है, जो आपका अंडाणु है वो पूरी लाइफ टाइम नहीं बनता, वो सिर्फ 40 से 50 साल की एज तक ही बनता है। ठीक है, 40 से 50 वर्ष की आयु तक मादा या स्त्रियों में अंडाणु की उत्पत्ति रुक जाती है, कुछ इसके बाद रुक जाती है। इस अवस्था को रजोधर्म रुक जाता है और इस स्थिति को क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, जब आपकी जो पीरियड्स होते हैं वो रुक जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। नर जनन, नर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए साइड में डायग्राम दिया हुआ है। नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन तंत्र में ये सब होते हैं आपके। ठीक है, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण विषण में होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है, आप अपने बुक में देखिएगा। यहाँ ये विषण में होता है नर जनन कोशिका, शुक्राणु का जो वो बनना होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोण में स्थित होता है, बाहर होता है बॉडी के। इसका कारण यह है कि जो शुक्राणु है उसके उत्पादन के लिए शरीर का तापमान कम होना चाहिए, तापमान जो है शरीर के तापमान से कम होना चाहिए, इसलिए बॉडी के बाहर होता है। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को भी नियंत्रित करता है। ये देखिए, ये एक हार्मोन है जो लड़कों में होता है, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं जिसको। ठीक है, उत्पादक शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। यहाँ पे देखिए शुक्रवाहिकाएं होती हैं आपकी, ठीक है, पाइप टाइप में। उसी से क्या होता है, आपका जो शुक्राणु होता है उसका आना जाना होता है। ठीक है, ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती हैं। मूत्रमार्ग शुक्राणुओं के एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है, यानी कि इससे क्या होता है, जो आपका टॉयलेट होता है वो पैसेज भी और शुक्राणु का पैसेज भी सेम होता है। प्रोस्टेट और तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है, जिसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से हो जाता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं बहुत ही छोटी हैं, जिन्हें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। शुक्राणु में क्या होता है, आनुवांशिकता पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। पूंछ की वजह से वो तैर के मादा जनन में पहुंच जाते हैं। अब मादा जनन अंग का देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए बेटा, ये दिया हुआ है, ये आपका गर्भाशय है, ये अंडवाहिका है, ये ट्यूब है, ठीक है, ये अंडाशय है। मादा जनन कोशिका तथा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। ये आपका अंडाशय हो गया, यहाँ पे होता है। यह हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पादित करता है। अब जो अंडाशय ये क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, और मेल में आपका क्या था, मेल में आपका टेस्टोस्टेरोन था। ये आपको पता होना चाहिए कि जो नर है उसमें कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल है उसमें कौन सा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अरिपक्व अंडे होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे अंडे होते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब एज बढ़ती है तो ये जो अंडे हैं ये भी परिपक्व होने लगते हैं, यानी कि बड़े होने लगते हैं, मेच्योर होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है, यानी कि हर महीने एक अंडा जो होता है वो मैच्योर होता है। अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंडकोश का गर्भाशय तक ले जाती है। ये देखिए यहाँ पे आपका अंडवाहिका, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये यहाँ तक इस तक पहुँच जाता है। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, ये आपका गर्भाशय है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में
खुलता है। शुक्राणु योनि मार्ग में, जो शुक्राणु हैं वो आपके योनि मार्ग में आ जाते हैं, स्थापित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका में पहुँच जाते हैं और जहाँ अंडकोशिका में मिल जाते हैं। यहाँ से देखिए आपका जो शुक्राणु है यहाँ से ट्रेवल करके ऊपर पहुँच जाते हैं, यहाँ गर्भाशय से जाके ऊपर यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो फिर आगे पढ़ते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीले थैलेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, गर्भाशय कहते हैं, ये मैंने पढ़ लिया। शुक्राणु ये भी मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनाता है और जो भ्रूण है आपका वो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, फिक्स हो जाता है, जहाँ पे लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। फिर न्यू बेबी जो है वो उससे बनता है। माँ का जो शरीर होता है गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है, यानी कि तैयार रहता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक महाभ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण की तैयारी हेतु होता है। जो गर्भाशय होता है वो प्रॉपर तैयार होकर तैयार ही कर लेता है कि जो नया भ्रूण आएगा, जो भी आएगा, उसको कैसे पोषण दिया जाए। उसकी आंतरिक जो परत होती है मोटी हो जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है, यानी कि जो खून है, खून का संचालन भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, यानी कि जो भ्रूण है, यानी कि जो बेबी है, जो कुछ टाइम बाद बेबी बन जाता है, उसको पोषण कहाँ से मिलता है, उसको खाना पीना ये सब कहाँ से मिलता है, जो उसकी मदर होती है उसके रुधिर से, उसके ब्लड से उसको पोषण मिलता है। इसके शरीर की एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेजेंटा कहते हैं। ठीक है, प्लेजेंटा के अंदर होता है। यह एक तस्तुरुनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति के धसी होती है। इस ऐसे में भ्रूण की ओर एक उत्तक में प्रवर्धन होते हैं। माँ के उत्तक में से रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्धन को आच्छित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों के स्थारण हेतु वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं, यानी कि माँ के ब्लड में या माँ की बॉडी में जो भी चीज़ें होती हैं वो भ्रूण को कैसे क्या क्या पहुँचाता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेजेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा हो जाता है। तो बेटा यहाँ वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाऊं। चलिए फर्स्ट देखिए, मैं आंसर इनके प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ, मतलब आपको मैं सिर्फ वर्कशीट से ही बताऊंगी। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े बच्चे हैं, आप आई होप आप अच्छे से यहीं से समझ लेंगे। फर्स्ट है बेटा वृषण। तो जो वृषण है आपको उसको फंक्शन बताना है। तो जो आपका वृषण है आप यहाँ से लिखेंगे, कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, यह आपका एक आंसर हो जाएगा फर्स्ट के एक का। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है आपका शुक्रवाहिकाएं। तो शुक्रवाहिकाएं का आप यहाँ से लिखेंगे उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। यह आपका हो जाएगा बी का आंसर। ठीक है, चलिए सी देखते हैं। सी पूछा बेटा अंडाशय। ठीक है, तो अंडाशय क्या करता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं मादा जनन कोशिकाओं तथा अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय करता है। हाँ, तो बेटा आप इसमें और भी लिख सकते हैं मिला के। आप इसमें लिखिएगा यह हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादित करती है। ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का सी। चलिए सी के बाद अब हम पढ़ते हैं अंडवाहिका और फिर है आपका गर्भाशय। तो अंडवाहिका का आप लिखेंगे अंडवाहिका का आप लिखेंगे यहाँ से, अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंडकोशिका गर्भाशय तक ले जाती है। जो अंडवाहिका है ये इसको गर्भाशय तक ले जाती है। तो ये आपका डी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या पूछा है, इसके बाद आपका गर्भाशय यानी कि ई। तो आप गर्भाशय का आप यहाँ से लिखेंगे भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है जहाँ वह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। ये बेटा गर्भाशय का फंक्शन हो गया ई का। ठीक है, चलिए एफ क्या है, प्लेजेंटा। ठीक है, तो आप प्लेजेंटा का लिखेंगे भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेजेंटा कहते हैं। ठीक है, तो ये पोषण देने का काम करता है बेसिकली। आपको यहाँ से समझ में आ ही जाएगा कि पोषण देने का काम करता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लेजेंटा जो है वो भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए सेकंड क्या है बेटा, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है, क्योंकि उनको बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। सेकंड का आप आंसर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। इसका कारण यह है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के तापमान से कम होता है। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड है भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, जब भ्रूण आ जाता है गर्भाशय में तो क्या होता है,
तो आप इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण का ग्रहण करने के लिए उस तैयारी करता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा भ्रूण को पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। ठीक है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। आप यहाँ से भी ये भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3। गर्भाशय में मेन चेंजेस क्या होता है? चेंज तो मेन यही होता है कि गर्भाशय प्रत्येक माह मेन चेंज जो होता है वो यही होता है कि जो आंतरिक उसकी परत होती है वो मोटी हो जाती है। ठीक है, और जो उसके खून का प्रवाह है, रुधिर का जो प्रवाह है वो भी बढ़ने लगता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, पूरा यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड का आंसर। 4 देखते हैं, मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखे जहाँ निषेचन होता है। ठीक है, तो आपका लिखेंगे आप शुक्राणु और अंडवाहिका आएगा इसका आंसर। तो इसका आप यहाँ से लिख लीजिएगा अंडवाहिका और फिलिपिन ट्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा 4th का। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।